कार्य माने विषय, करण माने विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय। विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इंद्रिय क्या है? हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय। दूसरी बात, विषय क्या है? विषय है, कार्य क्या है? कार्य है सुख दुख। सुख दुख को ग्रहण करने वाला इंद्रिय कौन सा है? मन। फिर कार्य क्या है? कार्य है बुद्धि। और बुद्धि के विषय क्या है? लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये जो 3 बातें हैं, विषय उनको ग्रहण करने वाले इंद्रिय, सुख दुख उसको प्राप्त करने वाला मन, और कार्य कारण उसका समर्थन करने वाली बुद्धि, ये सब का सब प्रकृति के क्षेत्र में है। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु, हेतु माने कारण, कारण प्रकृति उच्चते, ये प्रकृति का क्षेत्र है। अच्छा, पुरुष क्या करता है? पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे, सुख दुख इत्यादि आए तो उसका भोग करने वाला जो है वो पुरुष है। कितनी महत्व की बात है। जब कोई व्यक्ति कोमा में है तो वो प्रकृति में है, लेकिन वहां पुरुष का अभी प्रकटीकरण नहीं हुआ, पुरुष अप्रकट है। आप खर्राटे मार के सो रहे हो और आपको नाम लेके किसी ने गाली दी, क्योंकि आपका देह और नाम के साथ तादाद में नहीं है, तो पुरुष माने सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व का जन्म हुआ ही नहीं। और वही बात जागृत अवस्था में करी तो देह के साथ तादाद में है, अपने आप को कुछ मान लिया है, किसी ने अच्छा बुरा कहा तो सुख दुख हो गया। तो 2 बातें हो गई। प्रकृति में विकार नेचुरल है, उसको हम रोक नहीं सकते। अब उस विकारों के साथ तादात्म्य करना कि नहीं करना, ये स्वातंत्र्य हमको सबको दिया है। देखो, इसीलिए जितने विकार है ये प्रकृति के हैं। तो क्या क्या विकार है? जन्म मृत्यु व्याधि, उसके बाद सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब प्रकृति के विकार है। उसके साथ रहोगे तो दुखी हो जाओगे, उससे अलग हो जाओ। ये अध्यात्म जब हमारे जीवन में ठीक से उतरेगा, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो जितने विकार हैं उन विकारों का समर्थन ना करें। क्रोध आया और क्रोधी बने और जस्टिफाई किया तो आप साधक नहीं हो। देखो, ये इतनी आवश्यक बात है, लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड करने की आदत है। हम लोग को ये नहीं बताया महात्मा ने, देखो बेटा, गंगा जी में गले तक ठंडे पानी में खड़े रहो, और वो भी एक टांग पर, एक टांग ऊपर उठाओ, पानी में लटकी रहे, जमीन पर ना पड़े, और हाथ को ऊपर करो, वहां रुद्राक्ष की माला ले लो, और उसको पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पाप पुण्य सब धुल जाएगा। तो ऊपर को फिर वहां से जप करो, कौन सा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कितने बार? 24 लाख बार। मुझे डाउट नहीं आप करोगे, लेकिन ये बताया कि दुखी होते समय कौन दुखी हो रहा है इसको पहचानो। आपको नहीं पता, शादी करके दिखाओ। देखो संतो, जो जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में दुखी होते हैं, दे आर सर्टिफाइड बेवकूफ। अध्यात्म दुखी होने का क्षेत्र नहीं है, अध्यात्म आनंद की पराकाष्ठा है। एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी, आपके नाम के पीछे आनंद क्यों है? अनुभव आनंद।
हमने कहा हमको हमारे गुरु ने बताया है, फॉर नेम सेक बी हैप्पी, कम से कम अपने नाम की लाज रखो। कोई जरूरी है सिनेमा का एक्टर का ही नाम ठीक है, देवानंद, इसीलिए डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होता है वो अन्य को कभी दुखी नहीं करता।